हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो कैसे हो सभी लोग। बहुत दिनों बाद फिर से मुलाकात हो रही है आपके साथ हम लोगों की। और क्या ही बताएं हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे। इसी पहली बात हम लोग करेंगे कि हमारे व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं। व्लॉग्स ना आने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही था हमारे पास, कि हमारे पास बाइक नहीं थी और उसी की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। हमने एक प्लान किया था, अभी मैं आपको पूरा बताता हूँ और आपको एक जानकारी भी दूंगा जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। और आप मतलब मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस पर ध्यान दीजिएगा और बताइएगा। सो गाइस, बात कुछ ऐसी थी कि हमने की थी बाइक को कोरियर, और जो कि हमारी बाइक है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ये रही बाइक। हमारी जो बाइक थी वो मेरे भाई ने कोरियर की कानपुर से, और रेलवे का जो कोरियर होता है वहाँ से हम लोगों ने कोरियर की, और बाइक हमारी कोरियर होके ईज़िली कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से आ गई। और दिल्ली में जो स्टेशन है आनंद विहार टर्मिनल, वहाँ पे हमारी बाइक पहुँच गई थी। लेकिन उसके साथ एक इशू हुआ। इसके साथ इशू ये हुआ कि हमारी जो बाइक कोरियर थी उसके साथ में एक रिसीविंग होती है। जो रिसीविंग जो होती है वो रिसीवर के पास होनी चाहिए, और वो फ़ोटो में मतलब वैलिड नहीं है। आप उससे मतलब आपके पास अगर फ़ोटो है तो उसके द्वारा आप रिसीव नहीं कर सकते हो। कहानी में ट्विस्ट यहीं पर शुरू हुआ, और यहीं से हम आपको बताते हैं एक हमारी दिल रुला देने वाली स्टोरी। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रॉब्लम ये हुई कि जो कोरियर हम लोगों ने किया था, उस कोरियर के साथ मेरे भाई ने जिस कंपनी से कोरियर किया था वो कंपनी का नाम था डिलीवरी, और उस कंपनी ने हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम किया कि हम क्या ही बताएं आपको। हमारी बाइक पहुँच चुकी थी 23 को, और कोरियर किया गया था 23 को ही। और ऑलमोस्ट हमने ये सोचा था कि कोरियर ऑलमोस्ट 48 आवर्स में हमारे तक पहुँच जाएगा। और कोरियर के साथ हुआ ये कि डिलीवरी वालों ने कोरियर का एस्टिमेट जो डेट थी वो थी पहले 28, और उसके बाद में हम लोग वेट करते रहे 28 का। और मुझे लगा था कि कोरियर बहुत पहले आ जाएगा, क्योंकि नोएडा आना इतना कोई बहुत बड़ा रश नहीं है कोरियर आने में, क्योंकि बहुत सारे कोरियर डिलीवर होते हैं। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट के बहुत सारे कोरियर्स होते हैं। लेकिन डिलीवरी कंपनी ने जो हमारे साथ स्कैम किया ना, वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। और हमने मतलब इतना फेस किया है ना ये कि हम क्या ही बताएं। हम जब वहाँ से लोड हो गया कानपुर से लोड होने के बाद में हमारा एक दिन यानी 24 आवर्स सिर्फ कानपुर में ही वो था। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो वो 24 आवर्स बीत गए, उसके बाद में वो नोएडा में अनलोड हुआ। देन हम क्या कर सकते थे, मतलब कोरियर कंपनी के वेयर हाउसेस होते हैं, कहीं पर स्टोरेज होता है उनका, लेकिन डिलीवरी कंपनी का कोई भी स्टोरेज नहीं है, ना ही कोई उनका लोकेशन है, एड्रेस है, ना ही कुछ है। अगर आपको मुझे लग रहा है आपको लग रहा होगा कि मैं आपको झूठ बोल रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट्स पे देख सकते हो। और हम लोगों ने बहुत सर्चिंग की, और मैं तो ऑफिस कर रहा था, मेरे साथ में मेरे भाई हैं प्रियांशु भैया जी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प की। और वो बहुत जगह एक दो जगह मतलब गए और देखा उन्होंने, लेकिन कहीं भी कुछ भी वेयर हाउस का पता नहीं चला एट द एंड। और हम वेट करते ही रहे, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था वेयर हाउस का ही। हम क्या ही बताएं, मतलब 23 को बाइक पहुंच गई। और कोरियर आपको पता है कब आया? कोरियर आया है हमारा 30 को, यानी कि समझ सकते हो आप मतलब क्या ही सीन है मतलब। और उसके साथ में कोरियर लेट आने का मतलब ये नहीं है कि कोरियर लेट आने से मुझे इतना प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर हमारी बाइक पार्क थी वहाँ पर कुछ चार्जेस पड़ रहे थे। अब वो मैं पूरी तरीके से नहीं बता सकता हूँ कि कितने चार्जेस थे, लेकिन वो वहाँ पर चार्जेस थे। और क्यों ही हम वो चार्जेस पे कर रहे थे, मतलब मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक कोरियर कंपनी अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारियां नहीं निभाती है, उसकी वजह से कितना ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको डिलीवरी कंपनी पर कभी भी ट्रस्ट मत करिए। कोई भी कोरियर डिलीवरी कंपनी से कभी मत करिए। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करिए, बिल्कुल भी। अगर आपको छोटा से छोटा भी सामान करना, आप इंडियन पोस्ट से भी कर सकते हैं, ई कार्ड, लॉजिस्टिक, बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे आप अपना कोरियर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत महंगा भी पड़ रहा है तो भी आप उसी से ही करिए, लेकिन कभी भी डिलीवरी कंपनी को प्रेफर मत करिएगा। बहुत ही वेस्ट। और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनका कोई भी CCE
स्टाफ नहीं है, यानी कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव स्टाफ नहीं है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वो जो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एड्रेस और एड्रेस नहीं, मतलब आपको जो वो ट्रैकिंग आईडी देंगे, आप उसी से जो आपको ट्रैक करके दिखा रहे हैं आप वही सिर्फ देख सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह की कंपनी होगी। आप उनसे कोई भी कांटेक्ट, कोई भी कनेक्शन नहीं बना सकते हो। अगर आपका कोई भी कोरियर आ रहा है, अगर आपका कोरियर खो भी जाता है ना, तो भी कोई आप उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कोई भी वेयर हाउस नहीं है, ना ही कोई उनका मैनेजर है, ना ही कोई उनका स्टाफ है आप जिनसे बात कर सको। तो मैं आपसे यही रिकमेंडेशन होगा मेरी तरफ से कि आप कभी भी डिलीवरी कंपनी को प्रेफर मत करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारी बाइक जो आई थी वो देख लिए, और 1-2 क्लिप्स हमने बनाई थी, क्योंकि उस समय मूड नहीं ठीक था, लेकिन हमने 2-3 क्लिप्स बनाई थी। तो आप अभी वो देख लीजिए और एंजॉय कीजिए। स्माइल देख रहे हो बंदे की, धन्नों को लेके कितना खुश है ये अपनी। दिखा दे, तेरी खुशी बयान नहीं हो रही है। ये देख, ये धन्नो, पर इसके साथ एक लोचा हो गया, ये घर में जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ठीक है? मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस, अपनी गाड़ी आ चुकी है अपने पास, और इसको पाने में जो मेहनत की है ना, वो हम आपको बताएंगे पूरी स्टोरी। पता है आपको? पूरी स्टोरी अभी हम आपको बताएंगे क्या क्या हुआ, और बहुत लंबी स्टोरी है, तो सब कुछ बताएंगे आपको आराम से, ठीक है? बाकी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल सही है, बाकी सब कुछ ठीक था। एक यहाँ पर पाइप जो था वो यहाँ का निकला हुआ था, और मैंने जैसे ही फ्यूल डाला वो पूरा निकलने लगा, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। बाकी अपनी गाड़ी एकदम मस्त है। और अभी इसके हैंड वो जो क्या कहते हैं वो होते हैं मिरर्स, वो अभी मैं लगा दूंगा, तो फाइनल रेडी हो जाएगी अपनी। और 1 hour later गाइस, अभी हम लोग हैं अपने बेसमेंट में और निकलते हैं। अभी मुझे लेना है थोड़ा सा सामान, तो चलते हैं बाहर। तो व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। कैसे हो सभी लोग, एक बार बता दो। और अभी हमें अपने ओनर से बात करनी पड़ेगी कि अपनी गाड़ी की पार्किंग किधर है। ओके, तो आज का मौसम तो काफ़ी खुला हुआ है, एकदम झकास है, और निकल पड़े हैं आज हम लोग नोएडा में मोटो व्लॉग करते हुए। तो कैसे हो? और आज है वीकेंड, काफ़ी अच्छा मौसम भी है, खुला हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से ना बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि हम आपको क्या ही बताएं। कानपुर में भी हमारे बारिश हो रही थी और नोएडा में भी बारिश हो रही थी। सबसे ज़्यादा ना ऑफिस वालों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आप तो जानते हो ऑफिस वालों का कितना इशू है, सुबह आना जाना, दुनियादारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही कुछ सीन है। और अभी अपने को लेना है थोड़ा बहुत सामान, और सब्ज़ी वगैरह भी चीज़ें चाहिए, तो लेके आते हैं फटाफट। और यहाँ पर हाँ, एक चीज़ का सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पर रॉन्ग साइड का ना बहुत बड़ा चालान होता है, तो इस वजह से हमें जाना तो पीछे ही था, लेकिन हम लोग इधर से जा रहे हैं, क्योंकि रॉन्ग साइड चलेंगे तो अपना कटेगा बहुत बुरा। इसी वजह से अपन रॉन्ग साइड नहीं चल रहे हैं। देखो बात ऐसी है ना कि कानपुर तो है नहीं अपने, कानपुर में तो अब कानपुर में भी काफ़ी चीज़ें हो गई हैं चेंज। पहले ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पे मतलब घूमो और आपको कोई कुछ कहेगा नहीं, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही सीन है कि अगर आप यहाँ पे मतलब समझ लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, रॉन्ग साइड अगर आप चलते हो तो आपका लंबा चौड़ा चालान बनता है। इससे बड़ी आपने कोरियर के बारे में तो सुन ही लिया होगा। बाकी ये जो आपको दिख रहा है ना माउंट, ये देखिए, इस पे लगा था हमारा मोटो व्लॉगिंग सेटअप, यानी कि हम लोग इस पर वो अपना लगाते थे मोबाइल, अगर कहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे मोबाइल माउंट रहता था, तो वो तोड़ दिया है किसी ने। और ये तोड़ा है रेलवे में ही किसी ने, मतलब जब गाड़ी वहाँ से आई है तभी कुछ हुआ है। हो गया है कंप्लीट और चलते हैं घर की तरफ। धूप बहुत तेज़ है, फटाफट निकलते हैं घर।
तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मुस्कान के अपार्टमेंट के नीचे, और इतनी देर से ना मैं सो गया था, मुझे पता भी नहीं चला कितना टाइम हो गया है। और अभी का सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने, क्योंकि अभी तक कभी हम लोग कहीं घूमने नहीं गए और आपको भी कुछ दिखाया नहीं, तो हम लोग बहुत जल्दी दिखाएंगे। और बाकी मुस्कान आ रही है उधर से। और कैसी कट रही है भैया जी? पूछो मत कैसे कट रही है, कट ही रही है बस। यहाँ से चलते हैं बाहर, यहाँ हमारी सोसाइटी में चल रहा है गरबा डांस, तो आइए दिखाते हैं। और पूरे मजे आ रहे हैं सोसाइटी में। हाँ मजे आ रही है। yes, आप भी तो अपना एंजॉयमेंट करते, हम यहाँ की एंजॉयमेंट लूट रहे हैं। ओके। हाँ जी। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्काई जंपर मॉल के पास में, और काफ़ी दिन से हम लोग आने की कोशिश में थे, मतलब कि सोच रहे थे कि आएंगे जल्दी, लेकिन देख सकते हो। और ये है स्काई जंपर। ये आपने रील्स में कई बार देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप एक बार रील्स में फाइंड करना, अगर आपको मिल जाएगा। स्काई जंपर सेक्टर 75 में है, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे लाइटिंग देख रहा हूँ ना, दशहरा के लिए गजब का लग रहा है ना। इधर ही से तो एंट्री है शायद, यहीं से। तो चलो अंदर चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। अभी तो थोड़ा सा बैड न्यूज़ है, और बैड न्यूज़ ये है कि हम लोग आए तो थे स्काई जंपर के लिए ही, लेकिन स्काई जंपर अभी है बंद। ये रहा स्काई जंपर, आपने रील्स वगैरह में तो देखा ही होगा, तो काफ़ी मज़ेदार होता है, और हम लोग को अभी एक बार ट्राई करना था, क्यों है ना? हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैंने देखा था रील्स में, तो मैंने सोचा, मैंने सर्च किया कहाँ पे, तो मैंने देखा कि मैं जहाँ रहती हूँ वहीं पे उसी के पास में ही है। अभी ये क्लोज़ है। कोई नहीं, जब अभी चालू होगा तो दोबारा हम लोग फिर आएंगे, और हम लोग के घर के पास ही में था। चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। बाकी ये है कि अभी ये जो मॉल है ना, ये नया है, तो अभी मतलब इसमें ज़्यादा चीज़ें चालू हुई नहीं है बाकी, लेकिन इसकी स्काई जंपर की हम लोगों ने रील्स भी देखी थी, तो काफ़ी अच्छा था, तो एक बार ट्राई ज़रूर करेंगे हम लोग। बाकी तो मॉल तो आपने जानते ही हो, सजावट का। तो गाइस अभी हो गया है निकलने का समय, और निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से। सो यहाँ पे ना सबसे एक्साइटिंग जो है ना, वो है स्काई जंपर, और हम लोग वही करने के लिए आए थे। बाकी अभी मिला तो नहीं, लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखते हैं। अभी मैं पता करके आऊँगा कि कब चालू रहता है, तो हम लोग तब आएंगे, है कि नहीं? हाँ। तो वो ज़रूर एक बार एंजॉय करना है। मैंने आज तक नहीं किया, देखो जो सच्चाई है ना, मैं सच्चाई बताता हूँ, आज तक मैंने नहीं किया, तो ट्राई करेंगे ज़रूर से ज़रूर। और व्लॉग जितना भी बना है हम लोग डाल रहे हैं अभी तो फ़िलहाल, और कुछ टाइम बाद आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स और भी देखने को मिलेंगे, और हम दिल्ली पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो बने रहें हमारे चैनल पर। बहुत दिनों से हमने कोई भी वीडियो नहीं डाला, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी हमारे दोनों की तरफ से। बट यूट्यूब पर यानी कि हमारे ब्लॉग चैनल पर बने रहें, और जल्दी से जल्दी हम आपको वीडियोस देंगे। सो कीप ट्रैकिंग, ओके। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस।